हेलो ऑफिसर। चलिए, तो हम लोग लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। थोड़ा समय के बाद हमने ये स्टार्ट करा है। लेक्चर 3 के बाद काफ़ी समय हो गया है लेक्चर 4, लेकिन जो भी लेक्चर 1 2 3 4 जो भी लेक्चर्स आएंगे वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, मोर देन सफिशिएंट होंगे। आप बार बार रिवीजन कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4। देखो, इसमें हम लोग आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक देखेंगे। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है आपका नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 1 में नेम और टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। ठीक है, उस आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 जो है ना, आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट है। वी यूज यूनियन नॉट फेडरेशन। क्यों? देखो, यूनियन ऑफ स्टेट इसलिए हम लोग बात करते हैं क्योंकि अगर ये इंडिया है, देखो अगर ये इंडिया है, ठीक है, अगर ये इंडिया है तो इसके अंदर स्टेट को क्रिएट किया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टेट मिलके इंडिया को क्रिएट किया है। इंडिया देमसेल्फ क्रिएट स्टेट, नॉट द स्टेट क्रिएट द इंडिया। ठीक है, जैसे अमेरिका में क्या है, यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहाँ क्या बहुत सारे स्टेट आके मिलके यूएसए बनाया है। ठीक है, तो वहाँ हम लोग फेडरेशन का यूज करते हैं, लेकिन इंडिया के केस में वी आर यूनियन ऑफ स्टेट। हम लोग यूनियन है, इकट्ठे हैं। ठीक है, इंडिया इज नॉट द एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट। स्टेट के बीच में एग्रीमेंट से इंडिया नहीं बना है। इंडिया ने अपने तरीके से स्टेट को फॉर्मेट किया सो डैट कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो पर्पस है ना वो आसान हो सके, कन्वीनियंस हो सके। ठीक है, अब देखो यूएसए क्या बोलता है, यूएसए में मर्ज किया गया इंडिपेंडेंट स्टेट को। ठीक है, स्टेट क्रिएटेड यूएसए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बताओ, अगर हम लोग फेडरेशन वर्ड का यूज करते, ठीक है, अगर इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट ना होके फेडरेशन ऑफ स्टेट होता तो कोई भी स्टेट बोलता कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट कर दो, किसी टाइम पे जाके बोलता मुझे अलग कर दो। सिक्किम बोलेगा मुझे अलग कर दो, मैं अलग गवर्नमेंट बनाऊंगा, मुझे इंडिया से कोई मतलब नहीं, मैं अपना टैक्स अलग देखूंगा। ठीक है, ये जीएसटी वगैरह मेरे पे लागू नहीं होना चाहिए, मतलब एक अलग कंट्री बनाने का बात करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट है, आप अलग नहीं हो सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट है, इंडिया इज अनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। ठीक है, चलो आर्टिकल 1 क्लॉज 2 क्या बोलता है? ये बोलता है कि द स्टेट एंड टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो स्टेट का नाम और टेरिटरी जो है वो मेंशन कहाँ? वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है। ठीक है, शेड्यूल कितने होते हैं? 1 से लेकर 12 तक शेड्यूल है। ठीक है, इसका अलग चैप्टर देखेंगे। शेड्यूल क्या होता है? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल्स है। ठीक है, उसके अलावा हमें शेड्यूल बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर बहुत सारे टॉप, अब देखो एक बार बताओ, आर्टिकल क्लॉज 1 2 जो है वो क्या बोलता है कि फर्स्ट शेड्यूल में इंडिया के सारे स्टेट के नाम लिखे हुए। अगर यही सारे स्टेट के नाम अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के चार्ट में लिख दे तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगा। तो सो रिड्यूस दिस बल्कीनेस, हमने क्या करा कि हमने शेड्यूल बनाया। ठीक है, तो शेड्यूल 1 क्या कहता है? वो कंटेन करता है लिस्ट ऑफ ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरीज को हम लोग यूटी बोलते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह, भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 1 क्लॉज 3 बोलता है बच्चों, ये बोलता है कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कंप्राइज। क्या क्या होगा? अगर हम बात करें इंडिया के टेरिटरी में क्या क्या होगा, तो स्टेट होंगे, जितने स्टेट हैं इंडिया के अंदर, यूपी, बिहार, जितने भी हैं, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, ठीक है, तमिलनाडु, केरला, सब होंगे। तो यूटीज स्पेसिफाई इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो भी यूटी जो है यूनियन टेरिटरी जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई वो होंगे। और उसके बाद ये दोनों तो आपको पता ही है। थर्ड देखो, सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, जो भी एक्वायर किया गया हो। जैसे अभी हम लोग पुडुचेरी बोलते हैं, पहले हम लोग पौंडीचेरी बोलते थे। पौंडीचेरी किसका था एरिया? वो फ्रेंच, वहाँ पे फ्रेंच का था, हमने फ्रेंच से उसको ले लिया, एडमिनिस्ट्रेड एज एन एक्वायर्ड टेरिटरी यूनियन अंटिल द 1962। 1962 से पहले हमारा वो एक्वायर्ड टेरिटरी था। तो एक्वायर्ड टेरिटरी था तो क्या था? ऑब्वियस सी बात है, क्या था कि हमारा इंडिया का पार्ट था वो। ठीक है, इंडिया के टेरिटरी में था। तो 1962 में हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया। ठीक है, अभी हम आप लोग आगे देखेंगे कौन सा स्टेट कब बना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अभी 69 बीपीएससी में पूछा गया था कि सिक्किम कौन से ईयर में बनाया गया था। ठीक है, तो अभी देखेंगे आगे। आर्टिकल 2 क्या बोलता है? एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, नया स्टेट को एस्टैब्लिशमेंट और एडमिशन हम लोग किस आर्टिकल से करेंगे? आर्टिकल 2 से। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश अ न्यू स्टेट, नया स्टेट बना सकता है, सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। ये बहुत ब्रॉड टर्म है। ब्रॉड टर्म मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखो, पार्लियामेंट के पास पावर है
जो भी वो सोचेगा, देखो सुनो मेरी बात, एज इट थिंक्स फिट जो है ना वो बहुत ब्रॉड टर्म है, नैरो टर्म नहीं है। क्यों ब्रॉड है? उनको जो अच्छा लगेगा उस हिसाब से वो नया स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जिस जिस हिसाब से लगे, जिस नेसेसिटी उनको लगे कि नेसेसरी लग रहा है बनाना चाहिए तो बना सकते, उसमें वो आर्टिकल 2 यूज करेंगे। अब सब जो यहाँ कंफ्यूजन होता है आर्टिकल 2 और 3 में, आर्टिकल 3 क्या बोलता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। वहाँ क्या बोलता है? एडमिशन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है। यहाँ क्या कर सकते हैं हम लोग? फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे हमने उत्तराखंड को बनाया यूपी से, तो हमने कौन सा आर्टिकल का यूज किया? आर्टिकल 3 का। अगर हमें कोई नया स्टेट बनाना है, किसी स्टेट को बाइफर्केट करके नहीं, नया स्टेट ही बनाना है, तब आर्टिकल 2 का यूज करेंगे, ठीक है। देखो फ्रेश स्टेट बनाना होगा तो फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनिटरी 2 और मोर स्टेट, 2 स्टेट को मिला दें हम, पार्ट्स ऑफ द स्टेट, और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी, किसी टेरिटरी को मिला के, और पार्ट ऑफ एनी स्टेट। ये सारे टर्म्स है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब बी क्या बोलते हैं? क्या क्या टर्म्स है? देखो, इंक्रीज कर सकते हैं न्यू स्टेट का एरिया ऑफ न्यू स्टेट। हम क्या कर सकते हैं? डिमिनिश कर सकते हैं एरिया ऑफ न्यू स्टेट को, ठीक है। अल्टर कर सकते हैं बाउंड्री ऑफ नया एनी स्टेट, किसी स्टेट के बाउंड्री को हम लोग अल्टर करेंगे तब भी हम लोग आर्टिकल 3 का यूज करेंगे, ठीक है। और अल्टर क्या कर सकते हैं? नेम ऑफ एनी स्टेट, अगर किसी स्टेट का नाम अगर चेंज करना है तो थर्ड आर्टिकल यूज करेंगे। बात समझो, इस डिफरेंस को याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि इसका प्रोसेस क्या होता है। अगर मान लो किसी को स्टेट, अगर मान लो नया स्टेट बनाना है बाइफर्केटेड करके, मतलब 2 स्टेट को बांट के नया स्टेट बनाना है, तो क्या प्रोसेस होगा? तो मैंने यूपी का एग्जांपल लिया, ठीक है। आप एक्स स्टेट मान के चल सकते हो। तो यूपी में क्या किया जाएगा? अगर मान लो यूपी पर जब बनाया गया था उस समय क्या किया गया था कि बिल पास हुआ, ठीक है। बिल प्रिपेयर्ड बाय यूनियन कैबिनेट बिल प्रिपेयर करेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा? पहले रिकमेंडेशन ले लेगा प्रेसिडेंट से, प्रायर रिकमेंडेशन ले लेगा, जैसे मनी बिल के टाइम में होता है, ठीक है। सेंड टू द इंडियन पार्लियामेंट को सेंड करेगा। किसको? लोकसभा या राज्यसभा, किसी को भी। बिल एदर इंट्रोड्यूस इन लोकसभा और राज्यसभा, किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, एंड पास बाय द सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। ये याद रखना है इस टर्म को। और बात समझो, देखो इस बात को समझो कि जितने भी बिल हैं अदर देन मनी बिल, जितने भी ऑर्डिनरी बिल है वो कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकते हैं? फर्स्ट टाइम, देखो पहले लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा। तो जितने भी ऑर्डिनरी बिल है वो चाहे पहले लोकसभा में आप बिल को पहले पास करवा लो फिर राज्यसभा में चला जाएगा, या राज्यसभा में करवा के लोकसभा में करवा लो, लेकिन मनी बिल पहले लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ थे हम लोग, पहले क्या किया जाएगा? उसको पार्लियामेंट में भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट इसको क्या करेगा? जैसे यूपी का डिवाइड करना है तो यूपी के लेजिस्लेचर में भेज दिया जाएगा, उनसे व्यू मांगा जाएगा, ओपिनियन मांगा जाएगा। अब वो यूपी क्या करेंगे? अपने लेजिस्लेचर उस बिल को पास करेंगे। बिल पास हो ना हो, उनका एक्सेप्टेशन हो कि नहीं, हमें ये मंजूर है कि नहीं, यूपी गवर्नमेंट या यूपी का लेजिस्लेचर बोलेगा नहीं हमें मत बांटो, तब भी ये जो व्यू है ना उनका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नॉट बॉन्ड टू द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, किसी को भी ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं वर्ड पार्लियामेंट मतलब क्या होता है, अगर वर्ड पार्लियामेंट किस किस चीज को इंक्लूड करता है, इस बात को समझो, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये 3 मिलके पार्लियामेंट वर्ड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलो अब समझो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटी, ऐसे जम्मू कश्मीर को भी डिवाइड किया गया था आर्टिकल 3 यूज करके। देखो, जो अगर यूनियन टेरिटरीज है उनको कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है? एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते हैं? या तो एलजी को बैठा के या एडमिनिस्ट्रेटर को बैठा के। कहाँ कहाँ एलजी है? एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर। कहाँ कहाँ? जैसे स्टेट में क्या होता है? गवर्नर होते हैं, तो कुछ यूनियन टेरिटरी में एलजी है, ठीक है। कहाँ कहाँ? दिल्ली में, पुडुचेरी में, अंडमान निकोबार में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, ठीक है। और जो यूटीज है उसका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 239 से 241 तक ये इंक्लूड करता है, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ का? इस एडमिनिस्ट्रेटर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन एंड दीव हो गया, लक्षद्वीप हो गया, यहाँ कौन बैठेंगे? एडमिनिस्ट्रेटर बैठेंगे, यहाँ एलजी नहीं बैठेंगे। समझ में आया? इतना क्लियर है आप लोग को? चलो अब देखो, पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। ध्यान रखना, लद्दाख नहीं, मैं जम्मू कश्मीर का बात कर रहा हूँ। पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हेडेड बाय द सीएम। इसका क्या मतलब है समझो। जैसे दिल्ली है ना, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल है,
सीएम है, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होंगे, ठीक है। मतलब दिल्ली कुछ स्टेट जैसा आपको फील नहीं हो रहा है, दिल्ली में सीएम भी बैठ रहे हैं, लेकिन यूनियन टेरिटरीज है। यूनियन टेरिटरी मतलब जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का हक है, जिसको प्रेसिडेंट चलाता है, लेकिन वहां पे सीएम भी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है। तो ऐसे तीन स्टेट, तीन यूटीज है, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में भी अब सीएम होंगे जब इलेक्शन होगा, लेकिन लद्दाख में नहीं होंगे, ठीक है, लद्दाख में नहीं होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है एमएचए, वो नोडल मिनिस्ट्री है किसके लिए? फॉर ऑल मैटर्स ऑफ यूटी। जितने मैटर्स यूटी के होंगे उसके नोडल मिनिस्टर कौन होंगे? सबके नोडल मिनिस्टर होते हैं रिलेटिंग टू द लेजिस्लेशन हो गया, या फाइनेंस या बजट, इस तीन सब्जेक्ट को लेके जो भी प्रॉब्लम होगा उसके नोडल मिनिस्टर कौन होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। फॉर्मर यूटीज 9 स्टेट, बहुत सारे यूनियन टेरिटरी जो अब स्टेट हो गए, जैसे एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। यूटीज विथ हाई कोर्ट, कौन कौन से यूटीज है जहां पे हाई कोर्ट भी, जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। दिल्ली को एनसीटी ऑफ दिल्ली कब बनाया गया था? 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1991 रीडिजाइन इट एज द एनसीटी ऑफ दिल्ली। और लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख, क्योंकि यहाँ दोनों में हाई कोर्ट है, ठीक है। इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू ए फॉरेन स्टेट ओनली बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? इसको यूज करके किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2015, ये क्या बोलता है? इसके थ्रू हमने ट्रांसफर किया कुछ इंक्लेम्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश को। हमने लैंड बाउंड्री का जो डिस्प्यूट था बांग्लादेश के साथ, हमने कुछ लैंड को ट्रांसफर किया, कुछ लिया। ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमने किया। तो दो अमेंडमेंट आपको याद रखना है, सीएए मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 69th वाला और 100th वाला। 69 में हमने एनसीटी बनाया, 100th में हमने बांग्लादेश के साथ किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला 1969 में कि सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन एज इट डज नॉट इन्वॉल्व सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। ऐसा इन्वॉल्वमेंट है नहीं, लेकिन तब भी हम लोग इसमें यूज किए प्रीवियसली, ठीक है, जैसे 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब कुछ कमीशन है जो आपको ध्यान पे रखना है, वेरियस कमीशन इन इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूटीज। धार कमीशन, इसके प्रेसिडेंट कौन थे? एसके धार। ये कब बना था? जून 1948 में। और इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे बात किया गया था, लेकिन इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया, ये इंपॉर्टेंट है। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव के बेसिस पे होना चाहिए, रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। मतलब लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट, मतलब उस समय जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, ये 1948 का बात है, वहाँ सबसे बड़ी बात क्या था? स्टेट को बनाना। तो स्टेट जो बनाया जाएगा किस हिसाब से स्टेट बनाया जाएगा? ऐसे तो नहीं बना दिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे थे, जो मेनली साउथ के लोग, कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाओ, लैंग्वेज के बेसिस पे बनाओ। लेकिन जब धार कमेटी आया, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप इसके हिसाब से मत बताओ, लैंग्वेज के हिसाब से मत बनाओ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से बनाओ। जैसे जिस हिसाब से हम लोग अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट चला सकते हैं, कन्वीनियंस हो सके, उस हिसाब से बनाओ। अब देखो नेक्स्ट जो कमेटी बना, JVP, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब आपका हो गया वल्लभ भाई पटेल, अब पी मतलब हो गया पीटाबाई सीतारामैया, ठीक है। इन्होंने भी बोला एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से ही आप बनाओ, इन्होंने भी ये दिया। इन्होंने क्या रिजेक्ट कर दिया? लैंग्वेज एज द बेसिक फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हुआ कि अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया। आंध्र प्रदेश ने, वहाँ कुछ लोगों ने हंगर स्ट्राइक कर दिया, कुछ 1-2 लोगों का डेथ भी हो गया, ठीक है, डजंट मैटर उतना डीप में। लेकिन उसको मैटर क्या करता है कि आंध्र प्रदेश इज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट। आंध्र प्रदेश को फर्स्ट लैंग्वेज के हिसाब से बनाया गया। उसको तेलुगु स्पीकिंग एरियाज से मद्रास को अलग किया गया। आंध्र प्रदेश में तेलुगु रहेगा, मद्रास में मद्रासी रह गया, उनको अलग किया गया। तो आंध्र प्रदेश पहला स्टेट बना जो लैंग्वेज के हिसाब से बना, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। फैजल अली कमीशन जो बना, उसके फैजल अली चेयरमैन थे। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट क्या कर दिया? 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। मतलब एक स्टेट में एक लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज के हिसाब से आप बांटो। लैंग्वेज के 2-4 लैंग्वेज एक स्टेट में हो सकती है, ऐसा नहीं हो कि एक लैंग्वेज का एक ही स्टेट हो, ठीक है। सजेस्टेड द एबोलिशन ऑफ द 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट एंड टेरिटरी, इसको उन्होंने एबोलिश कर दिया, ठीक है। देखो कुछ हमने यहाँ से कुछ पिक किया इंटरनेट से कि 1956 में कौन सा स्टेट बना, 1960 में कौन सा स्टेट बना। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो। बाकी इसको और हेल्पफुल बनाने के लिए मैंने ये ग्राफ बना दिया। देखो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना, 61 में दादरा नगर बना, ठीक है। 1962 में
दमन एंड दीव बना और पुडुचेरी बना, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो क्रॉनिकल ऑर्डर में। ये 1963 में नागालैंड बना, 1966 में पंजाब और हरियाणा बना, 1971 में हिमाचल प्रदेश बना, 72 में मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, एक लाइन से याद होगा मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, 1975 में सिक्किम बना, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है। 87 में गोवा बना, मिजोरम बना, अरुणाचल प्रदेश बना, ठीक है। उसके बाद 2000 में क्या बना, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को, ठीक है। उत्तराखंड 9 नवंबर को, और झारखंड बना 15 नवंबर को। आप सीक्वेंस में याद रख सकते हो, किसी भी पीसीएस में भी ये पूछा जा सकता है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, 9 नवंबर उत्तराखंड और 15 नवंबर झारखंड। जेके मैंने लिख दिया है, आप यहाँ पे झारखंड समझो, ये झारखंड है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, 2014 में तेलंगाना बना, ठीक है। उसके बाद सबसे रिसेंट 2019 में यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो लद्दाख में सीएम बैठेंगे, सॉरी जम्मू कश्मीर में सीएम बैठेंगे, लद्दाख में सीएम नहीं बैठेंगे, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 4 क्या बोलता है, इसके बाद लेक्चर 5 हम लोग बाद में देखेंगे। आर्टिकल 4 बोलता है लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 प्रोवाइडेड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंट्री इंसिडेंट कॉन्सिक्वेंशनल मैटर के लिए, ठीक है। तो फोर्थ शेड्यूल और फर्स्ट शेड्यूल के लिए अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। और फोर्थ शेड्यूल क्या होता है, नंबर ऑफ एमपीज फॉर राज्यसभा। तो आज आपने 2 चीज़ जरूर पढ़ा शेड्यूल के बारे में। शेड्यूल 1 में स्टेट और यूटीज के लिस्ट है, नाम के लिस्ट है, और शेड्यूल 4 क्या बोलता है कि कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे राज्यसभा के। और आपको एक चीज़ कमेंट करना है कि राज्यसभा के मेंबर का कितना टेन्योर होता है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। आर्टिकल 4 नॉट कंसिडर एज ए अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 360। ये अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट नहीं कहलाएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पास बाय अ सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, ठीक है। बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, मतलब ऑर्डिनरी जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसी के तरह ये पास होगा। तो ये लेक्चर 4 आपका कंप्लीट हो गया। ये आपने स्टेट और यूटीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेक्चर 5 लेके आएंगे, जो आपका सिटीजनशिप के ऊपर होगा। वो दो पार्ट में होगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है। तो आज हमने आर्टिकल 1, 2, 3, 4 देखा। नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे सिटीजनशिप के अंदर हम लोग आर्टिकल 5 से लेके 11 तक देखेंगे, फिर फंडामेंटल राइट देखेंगे 12 से लेके 35 तक, ठीक है। तो आप बने रहो, ठीक है। टाइम टू टाइम आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। इसका आप नोट्स ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। इसमें आप अपने तरीके से ऐड ऑन भी कर सकते हो, आपको कुछ नेसेसरी दिखेगा तो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करो, ठीक है। मैं पीडीएफ जरूर दूंगा। जब तक कमेंट नहीं आएगा, जब तक मैं देखूंगा नहीं कि लोग पसंद कर रहे हैं, तब तक मैं इसका पीडीएफ नहीं दूंगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।